जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी मुझे अपने जिस्म में बदलाव महसूस हो रहे थे। इसलिए माँ मुझे चाचा के घर जाने से मना करती। मेरे चाचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। जैसे वह मुझे देखते वो अपनी गोद में बिठा लेते और बहाने बहाने से मेरे इधर उधर हाथ फेरते। मुझे चाचा की यह आदत बहुत बुरी लगती थी कि जब मैं उनके घर जाती तो वो मुझे एक कमरे में ले जाते और चॉकलेट खिलाकर मुझसे अजीब फरमाइश करते। मैं 14 साल की हो गई थी और इस बात को समझती थी कि मेरे चाचा मुझसे क्या क्या चाहते हैं। एक दिन मेरी माँ ने मुझे सब्जी लाने को बोला तो मैंने सोच लिया था कि आज चाचा के घर जरूर जाऊंगी। सब्जी लेकर जल्दी से चाचा के घर गई। गर्मियों के दिन थे, सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे। मैं दबे पाँव चलती हुई चाचा के कमरे की तरफ गई। तब वह बेसुध लेटे हुए थे। मैंने सब्जी साइड पे रखी और चाचा को जगाया तो देखा कि उनकी आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक उठी थी। मैंने पसीने से भीग गई थी, इसलिए चाचा की नज़रें मुझे अपने जिस्म पर आर पार होती महसूस हुई। चाचा के साथ चारपाई पर बैठी तो उन्होंने मुझे फौरन ही उठा दिया कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि इधर है। जैसे ही मेरी नज़र चाचा की गोद पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि चाचा को तो मेरा नाम निधि है। मेरी कोई बहन या भाई नहीं था। मैं इकलौती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। मेरी माँ पूरा दिन घर में गुस्सा करती रहती। मेरे पापा ने उनको जॉइंट फैमिली से निकाल लिया, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा खुन्नस भर गई थी। हमें अलग हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक माँ को वहाँ गुजारे हुए हर पल यही बोलती थी। मेरी माँ पापा के सारे रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। कहती थी कि बहुत बुरे लोग हैं। मेरे चाचा का घर दूसरी गली में था, लेकिन मेरी माँ कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती थी। उनकी एक बेटी थी जिसे मेरी बहुत दोस्ती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना। एक दिन मैंने पूछ लिया क्यों। अब मैं कोई बच्ची तो नहीं थी, तो कहने लगी तुम्हारा चाचा अच्छा इंसान नहीं है, बड़ा ही बच्चलन इंसान है। पता नहीं, बड़ों को भी पता नहीं होता ऐसी बातों का। लेकिन अगर कोई बुरा भी होता है तो अपने भाइयों के बच्चों के लिए, या कोई बहन अपनी बहन के बच्चों के लिए तो बुरा नहीं होता। बच्चों के साथ तो लोग अपनी दुश्मनी नहीं निकालते, और जो बच्चों के साथ दुश्मनी निकालते हैं वह तो इंसान भी नहीं होते। इतनी बात का तो मुझे भी पता था। पापा का काम ऐसा था कि वह भी वक्त पर घर पर नहीं रहते थे, आते थे। रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसलिए उन्होंने सुबह में जल्दी जाना होता था और रात को देर से आते थे। घर के लिए रोज की सब्जी लाना मेरा काम था। पहले मैं छोटी थी तो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब पापा कहते थे कि यह बड़ी हो गई है, इसको नहीं भेजा करो। लेकिन मेरी माँ कहती थी और भी 1000 काम है मेरे सर पर, मैं नहीं जा सकती। इतना सा काम कर लेंगी तो कुछ नहीं होगा, नकाब पहन के चले जाएंगी। मैं नकाब पहनकर बाहर जाया करती थी। रास्ते में कभी मुझे चाचू मिल जाते, इतने प्यार से मुझे बुलाते थे, कहते थे मेरी गुड़िया, मेरी रानी, कैसी हो तुम। और मेरे साथ ही दुकान तक भी चले जाते। दुकान वाले को कहते कि इससे पैसे ना लेना, और मुझे एक चॉकलेट ज़रूर देते थे। चाचू मामू तो बड़े प्यार के रिश्ते होते हैं, पापा की जगह ही होते यह लोग। लेकिन फिर भी माँ कहती थी कि इनसे दूर रहा करो। चाचू कहते थे कि घर पर सोनिका भी तुम्हें याद कर रही थी, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना कर देती थी, क्योंकि मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। मुझे तो चाचू को देखकर भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह बुरे इंसान है। वह मुझसे इतने ज़्यादा मोहब्बत करते थे, ऐसे हिस्से के पैसे भी दे देते थे और मुझे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देते थे। जबकि मेरी अपनी माँ मुझे सीधे मुंह बुलाती भी नहीं थी। पता नहीं उनको किस बात पर इतना गुस्सा आता था। मेरे चाचा एक दो बार कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा था जो घर को वही चलाता था और वह अपना काम किया करते थे। कभी कभी घर पर ही होते थे। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र मेरे बराबर ही थी। हम बचपन में एक साथ खेलते थे, लेकिन अब माँ कहती थी कि तुम्हें उसको देखकर भी बात नहीं करनी, क्योंकि अब तुम लोग जवान हो गए हो। मुझे माँ पर गुस्सा आता था। एक तो वह मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, मेरी कोई सहेली भी नहीं थी, और मैं अपने रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं देती थी। उनका झगड़ा था अगर मेरी चाची और चाचू के साथ था, तो इसमें मेरा क्या कसूर था। इतनी शर्मिंदगी होती थी मुझे जब चाचू बार बार कहते थे कि बेटा घर आ जाओ, घर आ जाओ, और मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वह भी सोचती होगी कि यह खुद ही नहीं आती होगी, इसलिए मैंने सोच लिया कि अपने चाचू के घर जरूर जाया करूँगी। मेरी जो भी मर्जी, मेरी माँ जो भी कहे, मुझे परवाह नहीं है।
अगर वह लोग मेरे अपने हैं और पापा ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की। अगर माँ को कोई शख्स बुरा लगता है तो यह उसका दिक्कत है, मेरा नहीं। मैं जब पहले दिन चाचू के घर गई तो वह लोग इतने खुश हुए, जैसे लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती थी। खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें रखी और चाचू, मेरी चाची भी बहुत खुश थे। मेरे चाचू ने कहा कि आज तो मेरी बेटी आई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। बस अब मैंने रूटीन बना ली। मैं सब्जी लेने के बहाने घर से निकलती और घंटा या आधा घंटा पहले चाचू के घर में खेल कूद कर आती थी उनकी बेटी के साथ। और माँ पूछती तो कहती कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पैदल जा रही थी इसलिए देर हो गई। कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। वैसे भी स्कूल तो हमें दाखिल करवाया ही नहीं जाता था, हमें करना है या नहीं करना क्या था। लेकिन चाचू की बेटी पढ़ रही थी और यह बहुत अच्छी बात थी, इसलिए वह दोपहर में घर नहीं होती थी और मेरा दोपहर में ही जाने का वक्त होता था। वह मुझे कभी कभी भी मिलती थी जब यहाँ तो वह इतवार होता या फिर उससे छुट्टी करनी होती थी। चाचू का वह बेटा जिसकी उम्र मेरे बराबर थी, उनका नाम निशान था, वह भी बहुत अच्छा था। वह अपने फ़ोन में ही व्यस्त रहता था, लेकिन कभी कभी मुझसे बात कर लेता था। पर कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकत हो रही थी। चाचू मुझे एक कटोरी हलवा खिलाते और कहते थे, यह देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि वह हलवा सिर्फ मुझे खिलाते थे, अपने बेटे में से किसी को नहीं देते थे। हलवा खाकर मुझे अजीब सी नींद आ जाती थी और मैं सो जाती। 1 घंटा या आधा घंटे के लिए मेरी आँख लग जाती थी, तब तक चाचू भी जा चुके होते थे। मैं सोचती थी कि मुझे नींद कैसे आ गई। चाची कहती थी कि कोई बात नहीं, अपने घर में आई हो ना, सुकून है। यहाँ तो नींद आ जाती है। और फिर मैं उठकर सब्जी लेकर वापस अपने घर चली जाती थी। लेकिन एक दिन अपने घर में दाखिल हुई तो अजीब बात सुनी। मेरे पापा माँ आपस में बुरी तरह से लड़ रहे थे, लेकिन सुबह तक बिल्कुल ठीक था घर का माहौल, इसलिए मुझे बाहर जाना ज़्यादा अच्छा लगता था। अगले दिन गई तो मेरे चाचू ने मुझे एक कटोरी हलवा दिया। मैंने कहा आज मेरा दिल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा आज मैं हलवा के साथ एक चूर्ण भी लाया हूँ जो मुझे ज़्यादा मज़े का लगता था। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे भी चूर्ण खाने का बहुत शौक था और मैंने फिर से वह हलवा खा लिया और थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। लेकिन शाम तक मेरी टांगों और पेट में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। मैंने सोचा शायद मैंने चूर्ण ज़्यादा खा लिया है और मेरा पेट खराब होने लगा है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। रात को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। मेरी टांगों में और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि क्या खाया था, तो मैंने झूठ बोला, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, कुछ खा लिया होगा, याद नहीं होगा, इसको दवाई दे दो, ठीक दर्द ठीक हो जाएगा। सुबह तक मैं ठीक थी, लेकिन अगले दिन नहीं जा पाई और उस अगले दिन ज़रूर गई। चाचू ने कहा कि क्या हुआ था, तो मैंने कहा कुछ नहीं, तबीयत खराब हो गई थी। मैं जिस टाइम चाचू के घर जाती थी उस टाइम घर में सिर्फ चाचू ही होते थे, क्योंकि मेरी चाची को देर तक सोने की आदत थी। वह सुबह का नाश्ता करवा कर फिर उसके बाद सो जाया करती थी। मेरे कज़न भी घर पर नहीं होते थे, वह स्कूल में होते थे और चाचू का बेटा भी घर पर नहीं होता था। घर में बहुत ज़्यादा सुकून था और वह लोग हमारे से ज़्यादा अमीर थे, इसलिए वहाँ पर जाना मुझे अच्छा लगता था। कहते थे कि अपना घर है, फ्रिज सामने है, जो खाना है खा लेना। लेकिन मुझे वह एक कटोरी हलवा रोज़ खिलाते थे और यह रूटीन ही चलता आ रहा था। मुझे हलवा बहुत पसंद है, यह बात उनको पहले से ही पता थी। चाचू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे सर पर हाथ फेरते थे, अपने करीब बिठा कर देते थे और जब तक मैं हलवा नहीं खाती थी तब तक मुझे देखते रहते थे। एक दिन मैं साइड में बैठकर खेल रही थी। आज मेरे कज़न घर पर ही थे और चाची भी जाग गई, तो चाची ने मेरे चाचू से कहा कि तुम सोच रहे हो बड़ा मुश्किल है। मेरे चाचू ने कहा कि कोई बात नहीं, मुश्किल मुश्किल को आसान करना मुझे आता है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चाची ने कहा कि नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगा, मैंने तो आज तक आपके किसी मामले में एक लफ्ज़ नहीं बोला है, हमेशा आपकी बात मानी है। और वह दोनों बातें करते हुए मुझे ही देख रहे थे। चाचू ने कहा यह तुम्हारी अच्छी आदत है, तुम अच्छी औरत हो। मुझे उनकी बातें समझ ना आई, लेकिन मेरे साथ ना जाने आजकल क्या हो रहा था। एक तो मेरे चाचू के घर से आने के बाद तबीयत खराब हो जाती, अब मुझे मेरा जिस्म भी कुछ अजीब लग रहा था। मैं मोटी होते जा रही थी, मेरा पेट भी बाहर निकल रहा था, लेकिन मैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं खाती थी। मेरी माँ मुझे सब्जी लेने भेजती थी तो सब्जी के पैसे भी पूरे देती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 10 रुपये ज़्यादा हो तो मैं उससे कोई चीज़ ले लूँ। चाची के घर जाकर भी मैं सिर्फ एक कटोरी ही खाती थी। वह तो कहती थी कि जो मर्जी खा लो, फ्रिज सामने पड़ा है, क्या खाना है तुम्हें बताओ।
मुझे बताओ, मैं बनाती हूँ। मैं शर्माती थी और कभी उनसे कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि अचानक से मुझे मेरे चाचू के नज़र ठीक नहीं लगने लगी थी। शायद मेरी माँ की बात ठीक थी, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। खाने से मुझे नींद क्यों आ जाती थी, जबकि पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता था। मैं कोई इतनी थकी हुई नहीं होती थी कि पूरा दिन सोती ही नहीं थी। मेरी टाँगों में आजकल बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मेरी कमर में भी, और मेरा जिस्म भी अजीब तरीके से बढ़ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। माँ ने मुझे देखकर कहना शुरू कर दिया कि खाना कम खाया करो, तुम वक्त से पहले औरत की तरह लगना शुरू हो गई हो। मैंने कहा, औरत की तरह लगने से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, ज़्यादा बच्ची बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरी जितनी थी तो मेरी शादी हो गई थी और तुझे इन बातों का पता नहीं। आजकल तो बच्चों को भी सब कुछ मालूम होता है। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि आप सुबह कह रही थी कि ना, क्या मैं बच्ची नहीं हूँ? तो फिर मुझे बताइए कि आप चाचू से नफरत क्यों करती हो? माँ ने कहा, छोड़ दो तो जानकर क्या करूँगी? मैंने कहा, मुझे जानना है, आप मुझे ज़रूर बताइए। माँ ने कहा कि जब मैं नई नई शादी होकर आई थी तो तुम्हारा चाचू उस वक्त शादीशुदा नहीं था। 1 साल बाद उसकी शादी हुई थी और यह अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करता था। पहले तो हमें इस बारे में पता चला तो तुम्हारा बाप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और तुम्हारे बाप ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। तुम्हारे बाप ने कहा था कि दिल तो करता है अभी यह घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं थे और उसके बाद भी हम 4 साल उसी घर में रहे, तब जाकर वहाँ से निकले। तुम्हारे बाप ने बाद में उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने बहुत बार माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने आज तक माफ़ नहीं किया। मैंने कहा, ऐसा क्या किया था? उन्होंने तो माँ ने कहा, जब हमारी शादी हुई थी और नए नए शादीशुदा थे, एक दूसरे के साथ कमरे में होते थे, हमारे हंसने की आवाज़ें आती थी। शादीशुदा लोग ऐसे ही होते हैं, उनके लिए एक दूसरे की हर बात नहीं होती और खूबसूरत लम्हा होते हैं। लेकिन तुम्हारा चाचू रात को छुपकर हमारे कमरे में झाँका करता था। उसने बाकायदा एक जगह बनाई थी जहाँ से यह सारे मंजर देखता था। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, नहीं तो पता नहीं हमारी वीडियो बनाकर ही वायरल कर देता। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया। माँ ने कहा, अब तुझे तो समझ में आया कि मैं क्यों उनसे दूर रहने को कहती हूँ। सारी रात मैं सोचती रही, अगर कोई इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है कि अपने भाई और भाभी के साथ ऐसा करे तो उसकी औलाद के साथ क्यों नहीं कर सकता? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे इस घर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता भी तो करना था कि मेरे साथ हुआ क्या था। मैं तो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही थी। ऐसा लगता था कि बीमार हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन मैं चाचू के घर गई। मुझे हलवा देकर वह व्यस्त हो गए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उनका मोबाइल बज गया और वह फ़ोन लेकर एक तरफ चले गए और मैंने वह हलवा दीवार से उछाल कर बाहर ग्राउंड में फेंक दिया और चाचू से कहा कि खा लिया। चाचू काफ़ी परेशान लग रहे थे, पता नहीं किस बात पर परेशान थे, शायद कोई डॉक्टर था। उसके बाद मुझे नींद तो बिल्कुल ना आई, लेकिन मैंने सोचा कि एक्टिंग की और जाकर कमरे में सो गई। 15 मिनट के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरे कमरे में कोई मौजूद था जो मेरे पैरों की तरफ बैठा था और उसने मेरा हाथ पकड़ा था। अभी मैंने आँख खोली थी तो ये देखकर पूरी तरह हैरान हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचू का बेटा निशान था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चाचू वहाँ पर आ गए और मेरी चाची भी। उन्होंने कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? उसके कमरे में यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर चाचू ने जब मंजर देखा तो समझ गए कि क्या गड़बड़ हो रही है। फिर चाचू ने अपने बेटे को गर्दन से पकड़ लिया और कहा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे पता है तुम्हारी बहन है, यह लड़की यहाँ पर सोती है, तेरे अकेले में इस कमरे में क्या काम है? और तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? वह घबरा गया। उसको कोई बात ना आ रही थी, ना जान रही थी। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। चाची ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने चाची को सब कुछ बता दिया। मेरे साथ आजकल यह सब कुछ हो रहा था, मैं बीमार रहने लगी हूँ। चाचू का कहना था कि मैं भी इस बात पर हैरान था। मैं तुम्हें हलवा खिलाता और तुम्हें नींद क्यों आ जाती थी? आज भी डॉक्टर ने फ़ोन करके यह पूछ रहा था कि हलवे में कोई दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन वही हलवा हम सब घर वाले भी खा रहे थे, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। उसने अपना मुंह खोला और कहा कि मैं हलवे के अंदर नींद की गोली डाल देता था क्योंकि यह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उसके बाद उसकी जुबान तो रुक गई, लेकिन बाकी की कहानी सारे खुद समझ गए। चाचू ने उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। यहाँ पर मेरे चाचू की गलती नहीं थी बल्कि उनके बेटे की थी। लेकिन सांप को मेरी माँ और पापा को भी बुला लिया गया, माँ को भी, और सारी बात बताई गई। पापा और चाचू में लड़ाई हो गई, बहुत बड़ा तमाशा बन गया। उन्होंने कहा कि तूने
पहले मेरी बीवी पर नज़र रखी थी, अब तेरे बेटे ने मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ किया है। मैं तुम लोगों पर केस करूँगा, लेकिन फिर इस मामले में हमारे खानदान के इकलौते बुजुर्ग जो कि मेरे दादा के भाई थे और हम उनको भी दादा ही कहते थे, वह इस मामले में पड़ गए। उन्होंने दोनों को समझाया, घर की बात है, घर में रहने दो, कोर्ट कचहरी तक मत जाओ। कुछ महीने बाद मेरी शादी हो गई। मेरे चाचा चाची ने अब अपने बेटे को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।